जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है और ये आप लोगों का टेस्ट 3 है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर जरूर चलना है आपको। 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही जरूर होने चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम से पहले मैं आपके जीके जीएस से 15 टेस्ट करवाऊंगा। जो ये टेस्ट 3 है ना, जीके जीएस का टेस्ट 3 है और मैं आपको एग्जाम से पहले 15 टेस्ट 20-20 क्वेश्चंस के करवाऊंगा और हिंदी के भी 15 टेस्ट करवाऊंगा 20-20 क्वेश्चंस के, है ना, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जांच सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है ना। और उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है कि जो आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हूँ। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य से हो गया, पुस्तक और लेखक से हो गया, जनगणना से हो गया, वाद्य यंत्र से हो गया, है ना। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 5 से 6 टॉपिक करवा चुका हूँ और आगे भी लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज भी इसी चैनल पर, है ना। तो ये चैनल इस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस समय वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है ना। और जब संविधान लागू किया गया था तब अनुसूचियों की अगर बात करें अनुसूचियों की, तो उस समय संख्या 8 थी। अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भाग कितने थे संविधान के भाग, वो 22 थे जब संविधान को लागू किया गया था। और अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे जब संविधान को लागू किया गया था, है ना। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के भी बारे में बताऊंगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत के मेघालय राज्य के जो है उसमें किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो लेह में होती है। कहाँ पर होती है, लेह में होती है। और लेह जो है ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता डैश के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये हिंदू देवता विष्णु के उनके अवतार के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। और मोहिनी अट्टम में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। कितने, 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है ये कौन सी परत है, तो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो वो ध्रुवों पर क्या होती है, वो 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। और मौसम संबंधित परिवर्तनाएं जो भी होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोठ की मस्जिद डैश शासन के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो मोठ की मस्जिद जो है ये किसके शासनकाल में बनवाई गई थी। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। मोठ की मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। और ये भी याद रखिएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही टेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है। तो किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कार्बोनिल डाइक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है COCl2 होता है। क्या होता है, कार्बोनिल डाइक्लोराइड का सूत्र जो होता है COCl2 होता है। अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है,
SI और O2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र SiO2 होता है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, आगे के एग्जाम में हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 5 जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय और शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जैसे सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं डैश कहलाती हैं? तो ये क्या कहलाएंगी? तो निजी वस्तुएं कहलाएंगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा केवल कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य से संबंधित है। सुमंग लीला उत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें मणिपुरी राज्य के अन्य उत्सव के बारे में, है ना, जैसे सुमंग लीला उत्सव जो है ये मणिपुर राज्य से है, तो मणिपुर राज्य के और भी कई उत्सव हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। लुई नगाई नी ये जो उत्सव है ये भी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। याओ सॉन्ग जो उत्सव है ये भी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, एसएससी के ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन दोनों जो उत्सव हैं इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। लुई नगाई और याओ सॉन्ग ये दोनों मणिपुर के उत्सव हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो कौन सा वेद है जो सबसे छोटा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद जो है ये चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है, धुनों और मंत्रों का संग्रह है सामवेद में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद यजुर्वेद की बात अगर हम करें तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है ना, यजुर्वेद जो होता है गद्य एवं पद्य दोनों में होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी, है ना, विलंबित हुई थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण हुई थी? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के बारे में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी ये 1992 से लेकर 1997 तक थी, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये किस अनुच्छेद की बात हो रही है? तो अनुच्छेद 76 की बात हो रही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है उस लोक नृत्य को हमें बताना है। तो भगोरिया लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें भगोरिया नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो भगोरिया नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश राज्य के कुछ और लोक नृत्य हैं उनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे हो गया गिरड़ा, मटकी नृत्य और माचा, ये तीनों नृत्य भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शुरू में कितनी अनुसूचियां हैं, है ना, तो शुरू में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन काल में गंगा नदी के क्षेत्र के जो दक्षिण के क्षेत्र थे इनको मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात हो गई है गंगा नदी की, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो वो कहाँ पर होता है? तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है गंगा नदी का उद्गम। और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? वो बंगाल की खाड़ी में होता है गंगा नदी का संगम। और गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब यमुना नदी की गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, है ना, तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी, है ना, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात की जाए कि सबसे कम साक्षरता दर जो किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली में। दादरा और नगर हवेली जो ये केंद्र शासित प्रदेश में है, जो इसमें सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी। और अगर बात करें सबसे अधिक साक्षर राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं, राज्य के बारे में, तो सबसे अधिक साक्षर राज्य वाला कौन सा है, तो वो केरल है। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। इसको पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे, तो कोशिका द्रव्य में पाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो हुई थी, ये 1932 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, है ना। पूना पैक्ट के जो हस्ताक्षर हुए थे ये 1932 में हुए थे। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये तो 1932 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।